नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें हम अब तक चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 और 2 की बात कर चुके हैं और अध्याय 3 अभी फिलहाल चल रहा है। और आज करते हैं कंप्लीट इस अध्याय को। आज लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। हमने अभी तक ज्वर के पर्याय, प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव, कारण, पूर्व रूप, अधिष्ठान, बल तथा कालादि के बारे में बात कर ली। ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण यानी संताप के बारे में बात कर ली। प्राकृत और वैकृत ज्वर, अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर की पहले वीडियो में बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी विषम ज्वर के बारे में। तीसरे वीडियो में धातुगत ज्वर वर्णन और 13 सन्निपातक ज्वरों का वर्णन हमने देखा था। चौथे वीडियो में ज्वर की चिकित्साएं देखी थी, वह पेयादि देखी थी। पांचवें वीडियो में हमने ज्वर के कषाय कल्पनाएं देखी थी कि कौन कौन से कषायों का सेवन बताया गया है। इसके अलावा ज्वर में घृतपान और आगंतुक ज्वर का वर्णन, आम और पच्यमान निराम ज्वर का वर्णन हमने देख लिया था। आज हम ज्वर पुनरावर्तक ज्वर मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, अभी इसमें लंघन में निषेध। अब ज्वर में लंघन का निषेध कहाँ कहाँ बताया, तो वातजन्य ज्वर, श्रमजन्य ज्वर, जीर्ण ज्वर व शतज ज्वर में लंघन कराना लाभकर नहीं होता है। इन ज्वरों में शमन चिकित्सा द्वारा इन्हें शांत करना चाहिए। यहाँ पे लंघन का निषेध क्यों बता रखा है, कौन कौन से ज्वरों में, वातजन्य में, श्रमजन्य में, जीर्ण ज्वर में और शतज ज्वर में। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इन ज्वरों में क्या होता है कि वात बढ़ा हुआ होता है। तो वात पहले से बढ़ा हुआ है, लंघन कराओगे तो वात और बढ़ जाएगा, तो बीमारी कम होने के बजाय बीमारी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बता रखा है कि ज्वर में अग्निमांद्य क्यों होता है, तो कुपित दोष मनुष्यों के आमाशय में रहने वाली उष्णता को बाहर निकालकर रस धातु के पास जाकर अर्थात रस को दूषित कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अपन ने ज्वर की संप्राप्ति में पढ़ ही लिया था कि सर्वप्रथम अपन निदान सेवन करते हैं, ठीक है, उससे दोष दूषित होते हैं। तो वो जो दोष दूषित होता है, जो भी है, चाहे त्रिदोष है, चाहे एक दोष है, ठीक है, चाहे वात पित्त कफ एक हो, चाहे द्वंद्वज हो, चाहे त्रिदोषज हो, जब दो दोष कुपित होते हैं तो वो क्या करते हैं, पक्ति स्थान में जाकर वहाँ से अग्नि को बलपूर्वक संपूर्ण शरीर में फैला देते हैं। ठीक है, अब जब अग्नि अपने स्थान पे नहीं है तो ऑब्वियसली डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, आम बनेगा, यहीं पे ज्वर की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार यहाँ पे बता रखा है ज्वर की उत्पत्ति का कि अग्निमांद क्या होता है कि आमाशय में रहने वाली उष्णता को जो है बाहर निकाल देते हैं दूषित दोष और रसधातु को दूषित कर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। अग्नि अपने स्थान से च्युत मतलब अलग हो जाती है, ठीक है, अलग हो जाती है, इसलिए ज्वर में अग्नि का जो है बल न्यून हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अग्निमांद्य की उत्पत्ति में उपमा तथा कर्तव्य बता रखे हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी युक्त होने पर भी पात्र में रखे हुए जल या चावल के बाहरी भाग में वायु से इधर उधर फेंके हुए ज्वाला के ठीक न लगने पर चावल को नहीं पचाती है, उसी प्रकार दोषों द्वारा अभिस्थान से अग्नि को हटा देने पर ज्वर पीड़ित मनुष्य द्वारा खाया हुआ आहार नहीं पच पाता। कुल मिला के ये है कि जैसे अपन ने चूल्हा जला रखा है, ठीक है, अब हवा चल रही है तो चूल्हे की आंच ना बजाय उस पात्र के बाहर निकल रही है अलग, तो पात्र में रखा हुआ बर्तन जो है वो पकता नहीं है। यहीं इन्होंने बता रखा है कि लकड़ी से युक्त होने पर अग्नि लकड़ी से युक्त है, उसके ऊपर अपन ने एक पात्र रख रखा है जिसमें जल और चावल भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हवा तेज चलने के कारण वो जो आग है वो बजाय पात्र पे लगने के बाहर इधर उधर आसपास फैल रही है, तो वो ऑब्वियस बात है कि वो चावल पक नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे निराम ज्वर का मैंने बता दिया था कि 8 दिन में ज्वर आम से निराम हो जाता है, शाम से निराम हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। गुरु आहार से हानि, तो अल्पाग्नि है, उसमें अगर आप गुरु आहार करते हो तो फिर वो आम बनाएगा तो फिर ज़्यादा कष्ट होगा रोगी को, ठीक है, बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी।
अब वातिक ज्वर में भी सहसा गुरु गुरु आहार निषेध बता रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी कारणों का विचार करते हुए विद्वान वैद्य के लिए उचित है कि वातज ज्वर में भी प्रारंभिक अवस्था में गुरु या द्रव्य गुरु, ठीक है, गुरु द्रव्य या फिर गुरु भोजन का सेवन ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों को सहसा नहीं कराना चाहिए। ठीक है, वातज ज्वर में लंघन नहीं कराया जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। साम वातज में हल्के रूप से लंघन कराया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आम होता है ना, इसलिए वहाँ पे लंघन कराना पड़ता है, लेकिन हल्का लंघन कराते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वात ज्वर में अभ्यंग। वात ज्वर है तो वात नाशक होता है अभ्यंग। ठीक है, तो वात जन्य ज्वरों में सामान्यतः ज्वर की प्रथम अवस्था में बताते हुए चिकित्सा क्रम की अपेक्षा न करते हुए जिस वातज ज्वर में पित्त व कफ का संबंध न हो, मतलब प्योर वातज हो, तो वहाँ पे अभ्यंग आदि से चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वात दोष कुपित है, ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, केवल वात को कंट्रोल करना है, तो अभ्यंग एक अच्छा मार्ग है वात को कंट्रोल करने का। ठीक है, इस प्रकार वात ज्वर में अभ्यंग का बता रखा है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, वात ज्वर में जीर्ण ज्वर के ही उपक्रम, कि जीर्ण ज्वर की जो चिकित्साएं होती हैं वही वात ज्वर में की जाती है। ठीक है, वात ज्वर में कषाय पान करने के बाद मांसरस के साथ भात का सेवन करना चाहिए और जीर्ण ज्वर नाशक सभी चिकित्साओं का प्रयोग करना चाहिए। अब हम आगे बताते हैं कफ प्रकृति के व्यक्तियों में कफ प्रधान ज्वर में कर्तव्य, कि जो व्यक्ति कफ प्रकृति का हो और उसे ज्वर हो, वात का संबंध बिल्कुल न हो, अग्नि मृदु हो, कफ प्रधान ज्वर हो, दोषों का पाक 7 दिन में भी नहीं हो पाता, मतलब वैसे जनरली क्या होता है कि 8वें दिन शाम से निराम हो जाता है ज्वर, लेकिन यहाँ पे निराम नहीं हुआ, यहाँ पे से आम मतलब आम के साथ ही है। ठीक है, ऐसे मृदु व्यक्ति वाली व्यक्तियों के लिए ज्वर की प्रथम अवस्था में बताए हुए लंघन, अल्प भोजन, लघु भोजन आदि विधियों का उचित रूप से सेवन करते हुए 10 दिन व्यतीत हो जाने पर कषाय आदि द्वारा चिकित्सा कराई जाती है। ठीक है, जो कषाय सेवन 10 दिन के बाद कराना चाहिए, कब? जब कफज ज्वर हो, कफ प्रकृति के व्यक्ति में हो और वात का बिल्कुल भी संबंध न हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लंघन आदि करने के बाद 10 दिन व्यतीत हो जाने पर कषाय आदि के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अब लंघन की अवस्था बता रखिए कि जो जो साम हो, मतलब आम युक्त हो, कफ प्रधान हो या कफ पित्त प्रधान हो, इन व्यक्तियों में लंघन कराना चाहिए अगर वो लंघन के योग्य हैं तो। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं वमन विरेचन बस्ती की अवस्था। तो अपन जानते हैं कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन और वात के लिए बस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्वंद्व ज्वर में करते हुए, तो तरतम भेद से होते हैं करता है, जो दोष बढ़ा हुआ होता है पहले उसकी चिकित्सा करते हैं। ठीक है, जो दोष हल्के होते हैं उनकी थोड़ा बाद में चिकित्सा करते हैं, यही यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे सन्निपातक ज्वरों की चिकित्सा सूत्र बता रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना दोस्तों। तो वर्धनेन ऐक दोषस्य शपणेनाच्छित्तस्य वा शपणेनो उच्छित्रस्य वा कफ स्थानानुपूर्व्या व सन्निपातम ज्वरम जयेत, यानी एक दोष को बढ़ाकर बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ के अनुसार, कफ के स्थान के अनुसार चिकित्सा करते हुए सन्निपातक ज्वर पर चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब विषम ज्वर में क्या है, अपन ने पढ़े सन्निपातक ज्वर 13 प्रकार के, जिनमें से 12 प्रकार के थे विषम सन्निपातक ज्वर और एक था सम सन्निपातक ज्वर। तो जो विषम सन्निपातक ज्वर में अपन ने बात की थी पहले कि शुरुआती 3 जैसे अपन ने पढ़े, मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कि जिनमें एक दोष बढ़ा हुआ था। ठीक है, अगले 3 में 2 दोष बढ़े हुए थे। ठीक है, फिर अगले 6 में एक दोष का मध्य में था, बाकी एक बढ़ा हुआ एक घटा हुआ। तो इन्होंने यही बता रखा है कि एक जो बढ़ा हुआ है उसको घटा दो, जो घटा हुआ है उसको बढ़ा दो, इस प्रकार की चिकित्सा करो विषम सन्निपातक ज्वर में। और सम सन्निपातक ज्वर में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा की जानी चाहिए। कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा इसके अलावा मदात्य में भी की जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं सन्निपातक ज्वर में उपद्रव। तो ये पूछ लिया जाता है, ये आप याद रख लेना, कर्ण मूले सुधारुण, यानी सन्निपातक ज्वर के अंत में या सन्निपातक ज्वर की अवस्था में कर्ण के मूल में शोथ उत्पन्न हो जाता है, उससे कोई व्यक्ति बचता है और कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर आगे हम बात करते हैं कर्णमूल शोथ अगर हो गया है उसके,
रोगी के, तो उसकी चिकित्सा क्या की जाए। तो रक्तावसेचनैः शीघ्रं सर्पिष्पानैश्च तं जयेत् प्रदेहैः कफपित्तग्नैर्वा नावन कवल ग्रहे, यानी कर्णमूल शोथ होने पर शीघ्र ही जोंक द्वारा रक्त का निष्कासन, ठीक है। और इसके अलावा घृतपान, कफ और पित्तनाशक प्रदेह, नस्य एवं कवल ग्रह द्वारा उसे शांत करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें ज्वर में रक्त मोक्षण, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि विसर्प में भी ऐसे ही रक्त मोक्षण कराना चाहिए, ठीक है। तो क्या तरीका है, शाखानुसारी रक्तस्य सो अवसेकात प्रशाम्यति, यानी ज्वर में पीड़ित जिन व्यक्तियों को ज्वर शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष चिकित्साओं द्वारा शांत न हो, मतलब आपने शमन की सब चिकित्साएं करके देख ली लेकिन शांत नहीं हो रहा, ठीक है, ज्वर शाखा प्रविष्ट हो चुका है। अपन जानते हैं कि दोषों के निवारण के लिए उन्हें कोष्ठ में लाना जरूरी है, अगर वो कोष्ठ में नहीं होते हैं तो दिक्कत आती है, अगर शाखागत चले गए एक बार तो उनको बाहर निकालने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए तो पंचकर्म से पहले पूर्व कर्म किया जाता है। स्नेहन स्वेदन करने से क्या होता है, शाखाश्रित जो दोष होते हैं वो कोष्ठ में आ जाते हैं, फिर उन्हें निकाल वमन आदि के द्वारा निकाल देते हैं। तो वही बताया यहाँ पे कि अगर शाखा प्रविष्ट हो चुका है ज्वर तो उसको रक्त मोक्षण द्वारा शांत करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सूत्र स्थान के 24वें अध्याय में भी यही कहा गया है, एक बार आप रीडिंग मार लेना। यहाँ भी यहाँ पे भी है ना, रक्त निष्कासन के बारे में बोला है, रक्त निर्हरण के बारे में बोला गया है। जीर्ण ज्वर की संप्राप्ति व चिकित्सा सिद्धांत, तो जीर्ण ज्वर क्या होता है, देह व धातुओं की दुर्बलता के कारण, ठीक है, ज्वर का अनुवर्तन होकर जीर्ण ज्वर हो जाता है, इसलिए देह और धातुओं की पुष्टि के लिए बलकारक व व्रंगण आहारों के द्वारा जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है विषम ज्वर का चिकित्सा सूत्र, कर्मम साधारणम जिहाद तृतीयक चतुर्थयो, ठीक है, आगंतुर अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे, यानी तृतीयक व चतुर्थक ज्वर को जो साधारण कर्म नष्ट करता है, विषम ज्वर में प्राय आगंतुक अनुबंध होता है, यानी यहाँ साधारण कर्म से दैव व्यापाश्रय व युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा का लिया गया है, ठीक है। तृतीयक व चतुर्थक ज्वर आगंतुज होता है, इसलिए दोषज व आगंतुक इन दोनों रोगों में जिन चिकित्सा क्रमों का सामान्यतः प्रयोग होता है इस तृतीयक व चतुर्थक ज्वर में भी करना चाहिए, ठीक है। मतलब तृतीयक व चतुर्थक ज्वर की चिकित्सा किसकी तरह करनी चाहिए, आगंतुज ज्वर की तरह, ठीक है। अब आगंतुज अनुबंध से जीवाणुओं का भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बता रखा है जीवाणु का भी ग्रहण करना चाहिए। अतः क्वाथ पान चूर्ण आशा वरिष्ठ आदि औषधि के द्वारा चिकित्सा के साथ जीवाणुनाशक चिकित्सा भी करनी चाहिए, ठीक है। आगे वात प्रधान विषम ज्वर में क्या करनी चाहिए, अनुवासन बस्ती निरूह बस्ती स्निग्ध व उष्ण अनुपानों के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, घृतपान कराना चाहिए, ठीक है, घृतपान भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद पित्त प्रधान में क्या है, पित्त प्रधान तृतीयक व चतुर्थक ज्वर हो तो क्या कराना चाहिए, विरेचन द्वारा, ठीक है, पित्तनाशक द्रव्य द्वारा, घृत दुग्ध व तिक्त व शीत द्रव्य द्वारा, ज़्यादातर इसमें पित्त शामक चीज़ें यूज की है। ऐसे ही कफ प्रधान में कफ शामक हो जाएगी कि वमन पाचन रूक्ष अन्नपान लंघन कषायपान, ठीक है, उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना लाभकर होता है। अब यहाँ पे आता है विषम ज्वर में प्रयोगार्थ द्रव्य, तो द्रव्य क्या है, जो दोष है उसके अकॉर्डिंग द्रव्य यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, विषम ज्वर में वमन की उत्तम मात्रा में षटपल घृत, एक षटपल घृत है यहाँ पे, एक शीर षटपल घृत है, वो राजयक्ष्मा में आता है, ठीक है, वो याद रखना दोस्तों। तो षटपल घृत याद रखना नाम, षटपल घृत पीकर वमन कराना चाहिए और पूर्ण रूप से भोजन कराने के बाद वमन कराना चाहिए। अब वेग के समय कर्तव्य कि ज्वर का वेग आने के समय में अन्न के साथ अधिक मात्रा में मद्यपान का शयन करें अथवा आने के समय में ही आस्थापन बस्ती या यापना बस्ती का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पे याद रखना यापना बस्ती का प्रयोग ज्वर में कहा गया है, ज्वर का वेग आते हुए समय, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। अब विषम ज्वर में आहार का बता रखा है कि तिल तेल व लहसुन सेवन करना हितकर होता है, ठीक है, या फिर लहसुन की चटनी में तिल का तेल मिलाकर खाना चाहिए। मेद्य यानी मेदोवर्धक, मेद्य मतलब वो मेद्य नहीं,
मेद्य मतलब मेदा को बढ़ाने वाले और उष्णवीर्य वाले मांसों का भक्षण विषम ज्वर में करना चाहिए। विषम ज्वर में नस्य, अंजन और धूप का प्रयोग भी बता रखा है, एक बार रीडिंग मार लेना दोस्तों। फिर उसके बाद विषम ज्वर में देव व्यापाश्रय चिकित्सा के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट है देव व्यापाश्रय चिकित्सा। ठीक है, उत्तम मणि व औषधियों का धारण करना, मांगलिक द्रव्यों और विष एवं अगध का धारण करने से रोगी विषम ज्वर से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। ठीक है, सुश्रुत ने विषम ज्वर में ये पूछ लिया जाता है, अंबिका देवी पूजन का विधान बताया है। इसके अलावा पार्वती, नंदी आदि अनुचर, ब्राह्मी आदि 8 मात्रगण के साथ शंकर की पूजा सावधानी पूर्वक करने से विषम ज्वर दूर हो जाता है, ये अपने चरक का कहना है। इसके अलावा चरक ने बताया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी विषम ज्वर जो है या कोई सा भी ज्वर है, सभी प्रकार के ज्वर दूर हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, बाकी तो ये देव व्यापाश्रय चिकित्सा में बता रखा है कि भाई माता पिता गुरुजनों की भक्तिपूर्वक पूजा करने से, ब्रह्मचर्य, तपस्या, सत्य बोलने से, नियम पूर्वक रहने से, जब होम आदि करने से, दान आदि करने से, जो साधु पुरुषों को देखने से मनुष्य का ज्वर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं सप्त धातुगत ज्वरों की चिकित्सा। दोस्तों ये जो टॉपिक है धातुगत ज्वर का, उसमें आप अगर टेबल बना के चीज़ें करें, लक्षण और चिकित्सा दोनों की एक टेबल बना दें, तो उससे आपको आसानी होगी चीज़ें याद करने में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। वैसे तो ये पूरा श्लोक इम्पोर्टेंट है अगर आप याद करना चाहें, नहीं तो ये याद करना है कि रस की चिकित्सा क्या है, वमन व उपवास। ठीक है, रक्त की परिषेक, प्रदेय व संशमन। मांस व मेदगत ज्वर की चिकित्सा है विरेचन व उपवास। और अस्थि और मज्जा की बस्तिद्वय, मतलब आस्थापन और अनुवासन दोनों बस्तियाँ। ठीक है, निरूह और अनुवासन बस्तियाँ। फिर आगंतुक ज्वरों में आश्वासन चिकित्सा का वर्णन किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आगंतुक ज्वर में क्या बता रखा है यहाँ पे कि शाप, अभिशाप, भूत प्रेत लगने से जो ज्वर उत्पन्न होता है उसमें मणि धारण करने से लेकर साधु दर्शन तक बताई गई देव व्यापाश्रय चिकित्सा की जाती है, जो ऊपर अपन अभी पढ़ चुके हैं। अभिघात जन्य ज्वर में घृत का पान व घृत का अभ्यंग, रक्त विश्रावण में मन के अनुकूल मदिरा का पान, मन के अनुकूल मांसरस के साथ भात का भोजन करने से अभिघात ज्वर नष्ट हो जाता है। यानी मनानुकूल काम करवाते हैं अभिघात ज्वर में, और साथ में घृतपान और घृत का अभ्यंग बता रखा है, और रक्त निर्हरण या रक्त विश्रावण बता रखा है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं छत और व्रणजन्य ज्वर में छत या व्रण की चिकित्सा करनी है। जैसे छत क्षीण होगा तो छत क्षीण वाली चिकित्सा करनी है। ठीक है, काम, शोक, भयजन्य में ज्वर में आश्वासन। आगंतुक ज्वर में भी कौन से ज्वर में आश्वासन है, काम, शोक, भयजन्य ज्वर में आश्वासन। ठीक है, मन के अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त कर लेने से, वातनाशक औषधियों से वायु शांत हो जाती है। मन को प्रसन्न करने वाले उपायों को करने से शोक व भयजन्य ज्वर की शांति होते हैं। फिर क्रोधजन्य ज्वर में पित्तनाशक चिकित्सा, क्योंकि क्रोध जो है वो पित्त को बढ़ाता है, तो पित्तनाशक चिकित्सा काम करती है। इसके अलावा प्रिय व सुंदर वचनों से क्रोध ज्वर शांत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कामजन्य ज्वर में, बात कर ही ली हमने आश्वासन चिकित्सा की। तो इस प्रकार चिकित्साएं आगंतुक ज्वर की बता रखी है। आगे है ज्वर मोक्षे। ठीक है, ये हम आगे एक बार बात करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने बना रखी है सारिणी धातुगत ज्वरों की, तो ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, और पढ़ना है, इसको समझना। तो क्या बता रखा है रस धातुगत में, लक्षण क्या है, शरीर में गुरुता, दीनता, उद्वेग, शिथिलता, वमन, अरुचि, शरीर के बाह्य भाग में ताप, अंगमर्द, जंबा आधिक्य, और चिकित्सा वमन उपवास। इसी तरह सातों धातुओं के जो है हमने बता रखी है चिकित्सा और लक्षण। तो आप ऐसे ही टेबल बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। फिर उसके बाद क्या बता रखा है कि ज्वर जब जाने लगता है, यानी ज्वर मोक्ष के जो लक्षण हैं उसमें क्या आता है कि व्यक्ति कंठ में कूजन करता हुआ वमन करता है और अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का वर्ण बदल जाता है, सहसा पसीना आने लगता है, शरीर में कंप होता है, बार बार मूर्छा युक्त होता है, प्रलाप करता है, सारा शरीर अधिक उष्ण हो जाता है। ठीक है, और किसी का सारा शरीर शीतल हो जाता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और ज्वर पे भी सहसा ज्वर की वृद्धि व ह्रास हो जाता है। ठीक है, ज्ञान शून्य होकर ज्वर के वेग से पीड़ित व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति की तरह इधर उधर देखता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ज्वर मोक्ष के लक्षण।
अब दारुण मोक्ष क्राइसिस के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि दारुण मोक्ष में क्या होता है कि जो आसानी से नहीं छूटता ज्वर, उसके लिए बता रखा है कि जब बहुत बलवान दोष हों, ठीक है, और पुरुष प्राय नूतन ज्वर या अच्छी चिकित्सा द्वारा दोषों के पच जाने से सहसा छूट जाता है तो ऊपर के लक्षण होते हैं, इसे दारुण मोक्ष कहा जाता है, ठीक है, यह आप याद रखिएगा। फिर अदारुण मोक्ष, इसमें क्या है कि जो ज्वर दोष के अनुसार अपना समय पूर्ण कर लेने के बाद क्रमशः नष्ट होता है, ऐसे कुछ दिन तक रहने वाले ज्वर को अदारुण मोक्ष कहते हैं, ठीक है। दारुण मोक्ष तो मतलब जिसमें थोड़ा परेशानी हो, व्यक्ति को थोड़ा पेन हो, और अदारुण मतलब जिसमें बिना किसी तकलीफ का वो ज्वर आके और चला जाए, इस प्रकार का, ठीक है। अब आता है ज्वर प्रशांति के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है कि विगत क्लम संतापम अव्यथम विमलेन्द्रियम युक्तम प्रकृति सत्वेन विद्यात पुरुषम अज्वरम, यानी ज्वर के छूट जाने पर मनुष्य में क्लम और संताप से रहित हो जाता है, मतलब थकान वकान जो होती है उसकी बॉडी की वो दूर हो जाती है। इसके अलावा शरीर व मन में पीड़ा नहीं रहती है, इंद्रियां स्वच्छ हो जाती है ना, और ज्वर मुक्त पुरुष के मन में और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब वो इस प्रकार के व्यक्ति को ज्वर मुक्त समझना चाहिए। सुश्रुत ने भी यहाँ पे बता रखा है कुछ, वो बता रखा है स्वेदो लघुत्वम शीर्ष है कंडू पाको मुखस्य च शौथु च अन्न लिप्सा च ज्वर मुक्तम लक्षणम, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि अपथ्य क्या बता रखे हैं, तो विदाही गुरु साथ में अन्नपान, ठीक है, विरुद्ध अन्नपान, इनका त्याग करना चाहिए। मैथुन व अति चेष्टा या अधिक मात्रा में घूमना फिरना आदि, स्नान, अधिक भोजन, ठीक है, इनका त्याग करना चाहिए। स्नान का मतलब ये नहीं स्नान का त्याग बोला है, अधिक स्नान का, जो जैसे दिन में 2-3 बार नहाने का जिनको चाह होता है, मतलब उस टाइप से बता रखा है। अति स्नान बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप बता रखा है कि ज्वर के छूट जाने पर भी जब मनुष्य जब तक बलवान न हो जाए तब तक व्यायाम, मैथुन, स्नान, अत्यधिक घूमना फिरना इनका सेवन न करें। जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पूरी तरह छूट जाता है ज्वर उसका, पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है, तब ये सब चीज़ें वापस स्टार्ट कर सकता है। अब आता है पुनरावर्तक ज्वर, जो आज का मेन टॉपिक था अपना। तो पुनरावर्तक ज्वर क्या है, जब ज्वर छूट जाता है मान लो, ठीक है, और ज्वर पूर्ण रूप से बल नहीं आ पाता है, दुर्बल रहने पर ही, तो ऊपर जो सेवन किया है उनका सेवन करता है। मतलब इन्होंने ये बता रखा है कि मान लो ज्वर छूट तो गया, लेकिन व्यक्ति जो है उसका शरीर बलवान नहीं हो पा रहा, ठीक है, दुर्बल ही है वो, और वो अपत्य का भी सेवन कर रहा है लगातार, तो व्यक्ति को ज्वर पुनः आ जाता है, ठीक है। कई बार अपन ने बहुत बार देखा भी है कि अपना फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन अपन अपत्य पान करते हैं, ठीक है, और अपने शरीर नॉर्मल नहीं हो पाता, जैसे मुंह का टेस्ट वगैरह ठीक नहीं हो पाता बुखार जाने के बाद भी, तो मतलब वो बुखार वापस आ सकता है। तो ऐसे में अपने को कंट्रोल डाइट रखनी चाहिए, ठीक है, जब तक ज्वर पूरी तरह ना चले जाए तब तक, ठीक है। यदि दोषों का निर्हरण किया गया पर समुचित रूप से दोष नहीं निकल पाए, कुछ दोष शरीर में रह गए, तो तत्काल दोषों का वेग कम हो जाता है और ज्वर नष्ट हो गया, इस प्रकार का ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अपत्य सेवन के बाद वो पुनः लौट आता है। इस प्रकार के ज्वर को पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। मतलब ज्वर ठीक हो चुका था लेकिन व्यक्ति में बल नहीं था, या तो उसने अपत्य सेवन किया, या तो उसका संशोधन द्वारा जो है अपन ने संशोधन किया था तो ढंग से नहीं कर पाया, मतलब तो ऐसी कंडीशंस में जो है ज्वर पुनः लौट के आता है, तो इसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। आसपास थोड़ा शोर है तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे पुनरावर्तक ज्वर में चिकित्सा, तो ये इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा याद रखना। मृदु भी शोध नहीं, मतलब मृदु संशोधन कराना चाहिए। यापना बस्ती देनी चाहिए, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। हिताश्च लघवो यूषा जांगलाभिषाम विषजा रसा, यानी कि पुनरावर्तक ज्वर की अवस्था में मृदु संशोधन, ठीक है, द्वारा दोषों की शुद्धि करनी चाहिए। यापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हल्का यूष व जंगल पशु पक्षियों का मांसरस लाभकर होता है। अब आता है पुनरावर्तक ज्वर में अभ्यंग आदि, तो अभ्यंग, उपटन, स्नान, अंजन, तिक्त द्रव्यों का सिद्ध घृतपान कराना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किरात, तिक्तादि, क्वाथ, ठीक है, ये आप याद रखना। तो किरात तिक्तादि में क्या क्या है, किरात तिक्त, ठीक है, तिक्ता यानी कटुकी, इसके अलावा मुस्तक, परपटक, अमृता, ये 5 जो कंटेंट हैं ये किरात तिक्तादि क्वाथ के हैं। ये पूछ लिए जाते हैं जनरली, ठीक है, तो ये याद रख लेना इसके कंटेंट सहित।
इसके अलावा एक किरात तिक्तादि चूर्ण आता है, वो ग्रहणी और रक्तपित्त में आता है। और किरात तिक्तादि को अपन पढ़ ही चुके हैं, पुनरावर्तक ज्वर में आता है। यहाँ पे आप चरक ने ज्वर को बोल रखा है रोगराट, ठीक है, रोगराट बोल रखा है ज्वर को, और रोगराज बोला है चरक ने राज्यक्षमा को, ये आप याद रखना, ठीक है। ऐसे ही सुश्रुत ने रोग समूह राट बताया है वायु को। ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें सभी ज्वर में विष्णु सहस्त्र स्तुति चरक ने बताई है। भेल ने वृष ध्वज पूजा ज्वर में बताई है, ठीक है। हरिद्र ने रुद्र हनुमतो पूजा बताई है, और काश्यप ने रुद्र पूजा राज्यक्षमा में बताई है। तो इस प्रकार हमारा ज्वर अध्याय ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। संताप 3 प्रकार के बता रखे हैं, शारीरिक संताप, देह संताप, मानसिक संताप, मनः संताप, और इंद्रिय संताप, ठीक है। ये चीज़ कई बार पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ज्वर अध्याय आज समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। आपको ज्वर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।